वनवास की अवधि में जब पांडवों के साथ द्रौपदी काम्यक वन में रह रही थी, दुर्योधन के भेजे हुए महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास पहुँचे। दुर्योधन ने जानबूझकर उन्हें ऐसे समय में भेजा जबकि सब लोग भोजन के पश्चात विश्राम कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने अतिथि सेवा के उद्देश्य से ही भगवान सूर्यदेव से एक ऐसा चमत्कारी बर्तन प्राप्त किया था जिसमें पकाया हुआ थोड़ा सा भोजन भी अक्षय हो जाता था, परंतु उसके अक्षय होने की शर्त यही थी। एक समय में जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकी होती थी तब भी वह उस पात्र में यह क्षमता रहती थी। युधिष्ठिर ने महर्षि को शिष्य मंडली सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया और दुर्वासा जी स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए सबके साथ गंगा तट पर चले गए। दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्यों का एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय सा चला करता था। धर्मराज ने उन सबको भोजन का निमंत्रण तो दे दिया, ऋषि ने उसे स्वीकार भी कर लिया, परंतु किसी ने भी इसका विचार नहीं किया कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, अतः सूर्य के दिए पात्र से उन लोगों के भोजन की व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी। इससे द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई। उसने सोचा, यदि ऋषि मंडली बिना भोजन किए वापस लौट जाती है तो बिना श्राप दिए नहीं रहेंगे। दुर्वासा ऋषि का क्रोधी स्वभाव जग विख्यात था। द्रौपदी को कोई और उपाय नहीं सूझा। तब उन्होंने मन ही मन भक्त भयमंजन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण तो घट घट में वास करने वाले हैं। वे तुरंत वहां आ पहुँचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में मानो प्राण आ गए, जैसे डूबते को सहारा मिल गया। द्रौपदी ने संक्षेप में उन्हें सारी बात बता दी। श्री कृष्ण ने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा, और सभी बातें बाद में होंगी, पहले मुझे जल्दी कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम जानती ही हो मैं कितनी दूर से हारा थका आया हूँ। द्रौपदी लज्जा से गड़ सी गए। उन्होंने रुकते रुकते कहा, प्रभु मैं अभी अभी भोजन करके ही उठी हूँ, पात्र में कुछ भी नहीं बचाया है। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना पात्र मुझे दिखाओ तो सही। द्रौपदी पात्र ले आई। श्री कृष्ण ने उसे हाथ में लेकर देखा तो उसके किनारे पे उन्हें एक साग का पत्ता चिपका हुआ मिला। उन्होंने उसी को मुंह में डालकर कहा, इस साग के पत्ते से संपूर्ण जगत के आत्म यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तुरंत तृप्त हो जाए। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया अब तुम मुनीश्वरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर उन्हें जाकर देखा तो कोई नहीं मिला। बात यह हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने साग का पत्ता मुंह में डालकर वह संकल्प पड़ा, उस समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े होकर अधमर्षण कर रहे थे। उन्होंने अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा मानो उनका पेट गले तक अन्न से भर गया हो। वे सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे और कहने लगे, अब हम वहाँ जाकर क्या खाएंगे। दुर्वासा ने चुपचाप वहाँ से भाग जाना ही श्रेयकर समझा, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव भगवद्भक्त हैं और अम्बरीश के यहाँ पर जो कुछ बीती थी उसके बाद से उन्हें भागवत भक्तों से बड़ा भय लगने लगा था। बस सब लोग वहाँ से चुपचाप भाग निकले। सहदेव को वहाँ रहने वाले तपस्वियों से सबके भाग जाने का समाचार मिला। उन्होंने लौटकर सारी बातें धर्मराज से कह दी। इस प्रकार द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडवों की भारी बला टल गई। श्री कृष्ण ने आकर उन्हें दुर्वासा के कोप से बचा लिया। इस प्रकार अपनी शरणागत वत्सलता का परिचय दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें।